मानस के अरण्यकांड में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। यानी कि जिन शास्त्रों का आपने भली भांति ये चिंतन मनन कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, उनको भी बार बार देखते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ये सभी सूचनाओं को लंबे समय तक प्रोसेस नहीं करता है। लगभग 24 घंटे के बाद जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका मात्र 18% ही आपको याद रहता है। और यही वजह होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूरी साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तब उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम में तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। तो परिणाम भी बस उसी प्रकार से आता है, यानी कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है। इसलिए जो कुछ पढ़िए उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अर्जित ज्ञान को याद रखना ये बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 22 फरवरी है, दिन मंगलवार है और आप सभी लोग जानते हैं कल 23 फरवरी है। कल अगले चरण का चुनाव भी होना है। तो जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं आप लोग अपना मतदान जरूर करिएगा। और बात करेंगे सीटीईटी के परिणाम के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर अब छात्र जो हैं काफ़ी रोष दिखा रहे हैं कि सीबीएसई ने 15 फरवरी कहा था और अब आज 22 फरवरी हो गई है और अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। हालांकि सीबीएसई का कहना ये है कि आज शाम तक या कल तक परिणाम जारी हो सकता है। तो सीटीईटी के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 15 फरवरी तक परिणाम जारी होना था, लेकिन 6 दिन के बाद भी रिजल्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है। और कल मेरी बात हुई थी सीबीएसई से, तब सीटेट ने यही बताया है कि सीटेट के परिणाम के बारे में ये बताया गया है कि रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेस है और कभी भी आ सकता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो लोग बातचीत करते हैं। तो उन्होंने बस यही कहा कि रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो हमने पूछा उनसे कि कब तक, तो उनका जवाब था कि आज या कल में। तो हो सकता है आज कल ना करके कल भी हो सकता है, लेकिन परिणाम जो है बहुत बहुत जल्दी आ सकता है, ऐसा मतलब ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और आप जानते हैं कि सीटीईटी पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से हुई थी। परीक्षा कई चरणों में 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कराई गई थी। हालांकि तकनीकी कारणों से 2 दिन परीक्षा टालनी भी पड़ी थी और एक शिफ्ट का पेपर निरस्त भी करना पड़ा था। फिलहाल फ्रेंड्स, एनीवे जो कुछ भी है, लेकिन अब आपको पता है कि कल यूपी टीटी का भी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, ये कल आ जाएगी। तो अब लग रहा है कि दोनों के परिणाम एक साथ ही जारी होने वाले हैं, क्योंकि यूपी टीटी जो अपना परिणाम है उसे वो जारी करेगा कब, 25 फरवरी को। और इसी के आसपास सीटीईटी का परिणाम भी जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है, मतलब 22 से लेकर 25 फरवरी के बीच में। और यूपीटीटी की जो आंसर की है ये कल यानी कि 23 फरवरी को जारी हो जाएगी। तो ये हैं अपडेट्स यूपी टेट और सी टेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 8,373 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। तो जिले में 321 केंद्रों पर, यानी कि प्रयागराज में 321 केंद्र बनाए गए हैं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2021-22 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां चल रही हैं। सोमवार को परीक्षा केंद्र के निर्धारण का काम भी पूरा हो गया है। सूबे में परीक्षा सभी जिलों में बनाए गए 8,373 केंद्रों पर होगी। संभावना है कि यह परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद समय सारणी घोषित कर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की ओर से, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2021-22 के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक बोर्ड को 24 जनवरी तक परीक्षा केंद्र निर्धारण का काम पूरा कर लेना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर और विधानसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई है। एनीवे, अब बात यह है कि चुनाव तो चल ही रहे हैं, चुनाव के बाद कभी भी आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है ये जारी हो जाएगा और उसके बाद परीक्षा कब होगी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और आपको पता ही है कि इस बार जो छात्रों की संख्या है, तो परीक्षा में कुल इस बार 51,74,583 अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। 10वीं में होंगे 27,83,742 और 12वीं में 27,83,742, मतलब लगभग इक्वल संख्या है यहाँ पर। और जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो जिले में यानी कि प्रयागराज में कुल 321 केंद्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, मौसम में हुए परिवर्तन को देखते हुए पूर्ववत समय सारणी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के संचालन के संबंध में है ये सूचना। तो मौसम में हुए परिवर्तन को देखते हुए
जो प्राइमरी और बेसिक के स्कूल थे कक्षा 1 से लेकर 8 तक, जिनमें बदलाव किया गया था, अब वो कक्षाएं फिर से 9 बजे से 3 बजे तक संचालित की जाएंगी। आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 21 फरवरी को जारी किया गया नोटिस है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर के पत्रांग द्वारा शीतलहर के बढ़ते हुए प्रकोप के दृष्टिगत विद्यालयों का समय प्रातः 9 बजे से 3 बजे के स्थान पर पूर्वाह्न 10 से 3 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया था। मौसम में परिवर्तन को देखते हुए पूर्ववत समय सारणी के अनुसार अब जनपद मिर्जापुर के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो टाइमिंग रहेगा वो 9 से 3 रहेगा। तो अन्य जो जनपद हैं वहाँ पर अभी ये सूचना लागू नहीं हो रही है, अन्य जनपदों में भी शीघ्र ही जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन करेगा। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि गत वर्ष की तरह इस बार भी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से ही परीक्षा परिणाम जो है घोषित किए जाने चाहिए, क्योंकि इस बार भी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो ऑनलाइन ही हुई है और जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन परीक्षा देने में सहज नहीं है। तो याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई हैं, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराना उचित नहीं होगा। तो ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो परीक्षा है वो मतलब ऑफलाइन न करके परीक्षा भी ऑनलाइन ही आयोजित की जाए और उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली बार परीक्षा का आयोजन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवेदन चल रहे हैं और इसमें डेट फिर से बढ़ाई गई है और इसके लिए आप upsc.upi.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो कुल सीटें हैं, अब इस पर देखिए जो एलिजिबिलिटी थी वो चेंज की गई है। जो अभ्यर्थी पहले सेकेंड डिवीज़न पास थे स्नातक में, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया था, लेकिन अब जो नियम है उसमें यही है कि अगर आप स्नातक में 55% है आपके पास और इसके अलावा अगर आप नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी कंडक्ट करता है, इसके अलावा स्लेट SLET स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपको बता दें कि समय समय पर स्लेट की जो परीक्षा होती है ये राज्य सरकार आयोजित करती है। पिछले कई सालों से स्लेट की परीक्षा नहीं हुई है। और इसी के साथ अगर आप PhD हैं तब आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी छात्र चाहे वो फ्रेश हो, चाहे उसने पहले आवेदन किया है, तो जो लोग पहले आवेदन किए हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रेश हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोबारा से भी अगर आवेदन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि अगर आपने पहले आवेदन किया था दोबारा से कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। अंतिम वाला जो आपका होगा आवेदन वही मान्य होगा। तो लास्ट डेट बहुत ही करीब है। ये देखो जो डेट यहाँ पर दिखाई गई है ना, ये पहले की डेट है, ठीक है। इसको जो रीओपन किया गया था 16 फरवरी को और अब आप 28 फरवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आ गई 15 मार्च और एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं है। तो एग्ज़ाम डेट को देखते हुए अगर आप तैयारी कर सकते हैं तब आप फटाफट इसके लिए आवेदन कर दें। फीस 105 रुपये मान के चलिएगा। SC/ST को 65 रुपये देने हैं और PH को मात्र 25 रुपये देने हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल है और जो एज की गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 को की जाएगी। रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसा कि नियम है उसके मुताबिक, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और देखिए आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट आ रही हैं, तो करंट अफेयर को जरूर देखते रहिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप प्राइमरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए गए हैं। कल इसका पहला सेट अवेलेबल कराया गया, बहुत ही शानदार सेट है, एक बार देख लीजिएगा। और आपको ये भी सूचना दे दूं कि अभी फ़िलहाल करंट अफेयर आपको 15 रुपये में ही अवेलेबल कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो उनका कहना था कि दाम बढ़ने से उनको दिक्कत हो रही है। तो अभी जो इसकी कीमत है वो सभी छात्रों के लिए मात्र 15 रुपये है। तो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट, लेखपाल भर्ती, PET 2022, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की लोअर PCS वगैरह, तब आप करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है UP PCS 2022 के लिए, तो PCS 2022 का जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, ये इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप
तैयारी का लेबल यूपी पीसीएस का रखते हैं जीएस का, तो ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं ये ऑटोमेटिकली जो है क्लियर होती चली जाएंगी। तो अपनी तैयारी को एकदम टॉप पर रखिए और जो प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पीसीएस 2022 के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सभी छात्र उसको हल करें। कोई भी छात्र एक दिन का भी वीडियो मिस मत करे। और जो पहला लेक्चर है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से भी जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको सारी जरूरी सूचनाएं, बहुत सारे ऑडियो नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये आपके फ़ायदे की बात है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।